तो मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो कुछ टेक्निकल जो चार्ट और मतलब रेजिस्टेंट और सपोर्ट से रिलेटेड और जो है जो न्यूज़ या कोई बैड फंड आता है, कोई इस तरह की चीज़ आती है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारी जितनी भी रिसर्च होती है, मतलब जो भी चार्ट बता रहा होता है या जो पुरानी हिस्ट्री होती है उसको देखते हुए जो जो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, तो उस पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है इस तरह की न्यूज़ का, और क्या किस तरह मार्केट रिएक्ट करती है, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को थोड़ा-सा बताऊँगा कि रेजिस्टेंट क्या होती है और चार्ट किस तरह थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंट का आइडिया हम किस तरह लगा सकते हैं, और ये जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, चाहे गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, वो किस तरह इम्पेक्ट करती है चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो तमाम लोग जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लास्ट की कुछ वीडियोज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक-एक दिन में 4-4 3-3 वीडियो भी बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। डेली कोई जो है अप और डाउन का सीन चल रहा था, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि पंप एंड डंप की कहानियाँ स्टार्ट हो रही हैं, और मैंने आप लोगों के लिए वो भी शेयर की। फिर उसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही पंप एंड डंप स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। अभी मार्केट के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा मैं आपके कि कौन-कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या लगता है नियर फ्यूचर में और अभी क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनेंस के ऊपर। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं बहुत सारी न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और इधर से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ से फ़ायदा दे सकती हैं। बहुत सारी न्यूज़ हैं, FTX से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फंड चल रहा है। बस इस FTX की वजह से मैं कहता हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ थी बिटकॉइन के आराम से 24-25 हज़ार डॉलर से ऊपर जाने की, वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो ख़त्म हुई हैं। अगर इस तरह का फंड नहीं आता, इस तरह की बैड न्यूज़ नहीं आती, तो आप देखें मार्केट 21,500 तक चली गई थी, बल्कि उससे भी पहले आप देखें थोड़ा और। हाँ, तो ये आराम से 24-25 हज़ार तक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये आराम से चली जाती जिस तरह का चल रहा था सीन। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि देखें, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, जो नॉर्मल एक सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंट देखने का, वो मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप लोग मुझसे एग्री ना करें, जो मैं देखता हूँ मोस्टली वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और वो कोशिश करूँगा कि वही चीज़ जो मुझे लगता है और कुछ थोड़े बहुत लोगों से मैंने और सीखा है, तो जिस तरह वो बताते हैं, तो वो जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बात होती है, जैसे अगर कोई हम बिटकॉइन देख रहे हैं, आपको वहाँ पे एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी नॉर्मल कंडीशन में। इसमें कोई फर्ड आ जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कोई इस तरह क्रैश हो जाए, क्रिप्टो FTX का सीन आ जाए, या जिस तरह लूना का आया, या उससे पहले उसके साथ-साथ सेल्सियस का आया, या इस तरह के जितने फंड होते हैं, इनको हटा के नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे एक नॉर्मल मार्केट चल रही है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कॉइन, इस तरह की कंडीशन में मोस्टली ये रेजिस्टेंट और सपोर्ट्स वर्क करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, ये जो है डेली कैंडल्स में तो इतना अच्छा समझ नहीं आएगा आपको, मैं वीकली कैंडल ले जाता हूँ। अच्छा देखें, ये वीकली कैंडल है। आप देखें जो अच्छा सॉरी, इधर जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, ये जो है 2017 से पुरानी, यानी यहाँ पे 2019 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा होगा। हाँ, ये 2019 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2019 से पुरानी हिस्ट्री इसमें नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2018 में जो है, 17 के एंड में 18 में जो है बिटकॉइन
बहुत यानी मतलब खुल के सामने आया मार्केट में 2 लोगों के, और उसी के बाद ही जो है ये बाइनेंस और ये और बाकी सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो इसके अंदर कूद पड़े, और फिर बहुत तेज़ी के साथ जो है क्रिप्टो मार्केट में आम हो गई। कि मार्केट में क्रिप्टो आम हुई कि वो बिटकॉइन जो कुछ साल पहले $1 में सैकड़ों आ जाते थे, वो एकदम से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, $18,000 को वो क्रॉस कर गया। 18 से $19,000 के बीच में वो स्टक हुआ, और वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ दोबारा, और तकरीबन 1800 या उससे भी कम पे जो है वो बिटकॉइन गया। यहाँ पे अभी देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, ये 1800 के करीब पे इस पे दिखा रहा है, ठीक है, कि 1800 का है। तो बिटकॉइन फिर इधर आया, फिर इधर से दोबारा रैली चली, और जो ऊपर की तरफ ट्रेंड स्टार्ट हुआ और वो बहुत तेज़ी से ऊपर तक गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ आप देखेंगे कि मोस्टली ये देखें, ये विक लगना एक अलग चीज़ होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह की विक लगती है, ये कुछ एक्सचेंजेस पे लगती है, कुछ पे नहीं लगती। ये एक्सचेंजेस का एक अलग पर्सनल वो होता है, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी विक्स आ जाती हैं, कि ये ऐसी जो बारीक सी लाइन नज़र आ रही है ना आपको नीचे की, उसको विक कहते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि 18,000 की रेंज में कितना टाइम जो है ये सारी मार्केट 18,000, 19,000, 18,000, 19,000 के ऊपर फंसी रही कितने टाइम तक। लेकिन ये यहाँ पे आके एक जो FTX की न्यूज़ आई, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। आप देखें कितने मज़े से जो है वो सपोर्ट उसने तोड़ दी। मैं आपको डेली में खोल के दिखा देता हूँ। सपोर्ट बहुत, आप देखें सपोर्ट का प्रूफ जो है वो इस तरह भी ले सकते हैं आप, कि कितने अरसे तक मार्केट उस तक रही और नहीं आ पाई नीचे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट थी। लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटी तो आप देखें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और नीचे चली गई। सिर्फ सपोर्ट टूटने का रीज़न, जो इतने आराम से टूट गई सपोर्ट, वो यही था कि FTX की वजह से ये जो रूमर्स फैलते हैं और इस तरह की जो बैड चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में एक छोटा सा वो होता है, और लोग जो हैं वो अपनी जो उन्होंने ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं कि हाँ इस प्राइस पे हम बाय करेंगे, इस प्राइस पे हम बाय करेंगे, वो हटा देते हैं। मतलब आपको सपोर्ट का मैं रीज़न बता देता हूँ, सपोर्ट क्यों होती है। सपोर्ट इसलिए होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 19,000 के करीब पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर लगाए होते हैं कि भाई इधर आएगा तो मैं बाय करूँगा। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग सेल करते हैं, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना होता है कि जो भी सेल कर रहा होता है वो बाय हो जाता है। तो फिर सेलर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं लोग, और फिर सेल नहीं कर रहे होते। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो सपोर्ट होती है उधर से प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ इतनी बाइंग प्रेशर था। फिर लोग क्या होता है, फिर 19,000 पे बेचने वाले लोग ख़त्म हो जाते हैं। फिर लोग जो 19,500 पे बेच रहे होते हैं उस पे ख़रीदते हैं, फिर जो 19,800 पे बेच रहा होता है उस पे ख़रीदते हैं। फिर इस तरह वो प्राइस ऊपर जाती जाती है, और नीचे वाले जो सस्ता बेचने वाले लोग होते हैं वो निकल जाते हैं। ये रीज़न होता है सपोर्ट से ऊपर वापस जाने का। सपोर्ट टूटने का रीज़न क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 लोगों ने कहा, मैंने $1,00,000 का समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों ने कहा हम $1,00,000 तक बाय कर रहे हैं। जब इतना सेलिंग प्रेशर आया कि $1,00,000 के कॉइन बिक गए, ख़रीदने वालों ने ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन इतने लोग बेच रहे थे कि 1,00,000 भी बेच दिए, और अभी भी लोग बेचने को तैयार हैं। तो क्या होता है, फिर आपकी जो सपोर्ट थी 1,00,000 की वो तो ख़त्म हो गई। फिर मार्केट एकदम से डंप होती है, अच्छा बड़ा गैप लेती है वहाँ से। क्यों? क्योंकि जो मेन बाय करने वाले लोग थे वो तो एक लेवल के ऊपर थे, उसके आसपास $400-500 के आसपास की रेंज के अंदर सब ने कहा था कि हाँ यहाँ पे हम ख़रीद लेंगे। जब वहाँ से हट गया, नीचे आया, तो फिर काफ़ी गैप तक जो है ना वो छोटे छोटे अमाउंट लगी हुई होती हैं। लोग बहुत कम बाय करने के लिए, हाँ भाई हम $1,000 बाय कर लेंगे, हम 1,000 ये बाय कर लेंगे, इस तरह लगे हुए होते हैं। तो वो बहुत तेज़ी से ब्रेक होता है और एकदम से मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो जाती है। सेम इसी को रिवर्स कर देंगे तो सब जो है रेजिस्टेंट बन जाती है, बिल्कुल इसी को। तो
अब मैं आपको बता रहा हूँ इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब ये इस तरह का FTX और इस तरह की कोई कहानियाँ बनती हैं। तो उसके अंदर वो जो 1 लाख की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख को आप 1 लाख ही मत लीजिएगा, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अब 1 लाख BTC बाय करने की जो सपोर्ट थी वो कम होके, बहुत कम होके 10,000 पे रह जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। रेजिस्टेंट सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि उसमें जो 1 लाख BTC बाय करने के लिए फॉर एग्जांपल लोगों ने कहा था कि भाई 18,000 के करीब आएगा, 18,500 19,000 के करीब, तो हम 1 लाख BTC तक बाय करेंगे। वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है वो रूमर्स फैल रहे होते हैं और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लोगों का क्रिप्टो से, और लोग जो हैं वो अपना पैसा ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं नहीं हमने नहीं ख़रीदना। जब वो ऑर्डर कम हो जाता है तो सपोर्ट जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट थी वो बहुत ही ना होने के बराबर रह जाती है। तो इसकी वजह से जब इस तरह का कोई रूमर फैलता है तो जितनी भी सपोर्ट्स होती हैं मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि जो सपोर्ट्स जो रेजिस्टेंट कुछ भी होता है वो ऐसे रूमर्स, कोई अच्छी न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, उसमें ये सपोर्ट लाइंस ज़ीरो हो जाती हैं मेरे हिसाब से, ना होने के बराबर। आप देखें एलॉन मस्क का एक ट्वीट आता है, मैं आपको डॉज का मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है। एलॉन मस्क का सिर्फ एक ट्वीट आता है, डॉज ऐसे चप ठप करके ऊपर जाता है। ये देखें एलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा, एकदम जंप पंप आया। हालांकि इस पंप में एलॉन कुछ वो नहीं था, कोई आप देख लें, कोई ट्रेंड लाइन, कोई कुछ भी लगा लें आप यहाँ पे, सारी रेजिस्टेंट। ये देखें जिस वैल्यू पे आज खड़ा हुआ है ये इसका थोड़े अरसे पहले का हाई था जिस पे आज स्टक हुआ हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में हो जाती हैं। अब एक नॉर्मल होती जा रही है सिचुएशन तो उसमें हो जाएगी, लेकिन जब एक न्यूज़ आई उसके ऊपर कोई उसने इतना वो नहीं किया, वो एकदम से जंप मारी और मार के ये बहुत ऊपर चला गया। तो यही चीज़ होती है कि हमेशा एक बात याद रखें, चार्ट कुछ भी कहता है, ग्राफ कुछ भी कहता है, पैटर्न कुछ भी कहता है। मैं अपना तकरीबन 4 साल, 4.5 साल, 5 साल हो गए थे बल्कि का एक्सपीरियंस इस क्रिप्टो में ये देखता हूँ कि कोई चीज़ कुछ भी कहे, न्यूज़ या कोई किसी की कोई मतलब गुड हो या बैड हो, किसी भी सेंस में हो, किसी भी ले सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट्स उसके नए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड हो, कोई गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है कि हम सपोर्ट करेंगे, ये भी न्यूज़, कोई भी इस तरह की न्यूज़ अच्छी हो या बुरी हो, वो सारे के सारे ट्रेंड को ज़ीरो कर देती है। ये मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग इससे इत्तेफाक करें ना करें वो आपकी अपनी राय है। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा मैं आपको जो है वो बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो थोड़े अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, जिसमें मैटिक मुझे पहले नंबर पे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक 88 कुछ पे ऐसे पे चल रहा है। तो मैटिक अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर कुछ बाय करने का हो तो वो आप बाय कर सकते हैं। देखा 88 पे है, तो 88, 87, 86 तक गया बल्कि। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी बाइंग है मैटिक की। थोड़ा और नीचे अगर आया, मार्केट और क्रैश हो रही हुई तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैटिक एक अच्छा कॉइन है और आगे चल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और मार्केट का मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म पे कोई बहुत ही बेहतरीन मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन मैं स्टिल जो है वो क्योंकि मैं लॉस में बेचने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, और मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा लोगों को ना रिकमेंड करता हूँ, ना मैं खुद करता हूँ इतनी कोई ख़ास ज़्यादा। अगर बहुत भी होती है तो 2-3% अपने टोटल मार्जिन का जो है वो लगा के जो है वो अगर कर ली जाती है तो कर ली जाती है, वरना वो नहीं करता मैं, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग से ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे थोड़ा सा दूर रहा करें। या तो आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं जो ऑथेंटिक हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, तो दैट इज़ नो बिग इशू। तो आप वो जो है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी ट्रेड करें और
प्रॉफिट कमाएं। लेकिन बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर ट्रेडिंग से बहुत मुश्किल ही पैसा कमा सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो। एक्सपर्ट लोग तो लाजमी सी बात है, उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग से ही अपनी ज़िंदगियां बनाई हैं। मार्केट क्रैश हो रही होती है तो भी पैसा कमाते हैं, मार्केट ऊपर जा रही होती है तो भी पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो यहाँ पे अभी दुबई में ही शिफ्ट हो गए हैं, जो पहले कहीं और रहते थे। एक जर्मनी में रहता था, एक कहीं और रहते थे। 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ, तो वो जो है सब लोग यहाँ दुबई में आ गए हैं और उन लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे बंगले ख़रीदे हैं कि यार आप सोच नहीं सकते। सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग से ही ख़रीदें, क्योंकि आम ट्रेडिंग से इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं होता। आप 1 का 10 कर लेंगे, 1 का 100 कर लेंगे। 1 का लाख करने के लिए आपको लाजमी फ्यूचर में जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट होना चाहिए। आपको अपडेट मतलब आपको फिर कुछ नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ क्रिप्टो को लेके बैठें, क्रिप्टो का एक न्यूज़ से लेके चार्ट आपको रीड करने चाहिए, अपडेट्स आपको हर कॉइन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो इस तरह करके फिर आप जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग से जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट की सिचुएशन ज़रूर बताऊंगा, और जो है वो हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखे होंगे, और कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार कर दिया करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।